हमें चंगाई प्रदान की। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी चंगाई को हम रिसीव करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है, यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराया है, हम सिर है। यस लॉर्ड जीसस, हम अंतिम नहीं है, हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड प्रभु, आपने हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद अबा पिता। यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि आपने हमें हर एक बंधनों से छुटकारा दिया। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को उस काठ के क्रूस पर अर्पित कर दिया, अपना रक्त बहाया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, कीले ठुकवाए गए। यस लॉर्ड जीसस, यस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेफोशरे खून तला महाशरे खून तबहाशरे खून तरना बहानतो, रेफोशरे खून तला मोशरे खून तला मोशरे खानता, रेफांसरे खून तला। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि खून तबशरे खून तला मोशरे खून तबशरे खून तबहाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हम प्रभु यीशु में है। यस लॉर्ड प्रभु यीशु मेरे खून तल, हम विश्वास में न्याय संगत है। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपने पिता ईश्वर खून तला महोशर खून तला, आपने अपने वचनों से हमें भर दिया। आपके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आई है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। सफोरी खान तला महासा, हरे खून तला महातोलो मुशरे खारी बुनतेले बुहोशा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, रिफोन शरे खून तला, हम प्रभु यीशु के पुत्र पुत्र पुत्रियां हैं, हम प्रभु तला मुशरे खून तला। पिता परमेश्वर ने हमें नाम ले लेकर बुलाया, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम बुलाए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। सरे खून तबना हांसो, हम असीम रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड, और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। हे अबा पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। रेखोन तला मोश रेखोन तला मोहोश रेखोन तबहाश, रेफान से रेखोन तला महाश रेखान तला बहासा लोखोर बोंदा। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर कि यस लॉर्ड जीसस, हर एक खून आपने हमारी निर्बलताओं को दूर करके हमें चंगाई प्रदान की। यीशु, आपके कोड़े खाने के द्वारा, आपके रक्त बह जाने के द्वारा हमें उद्धार का जीवन मिला है। हम यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं उद्धार का जीवन हमारा भाग है पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। ये रेफोश रे खोन तला महाश रे खोन ता, रेफोन तला मोश रे खोन तबहाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद। महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद। रेफोन सलक हो रे बहान तला महाशरे खून तला महाशो। हम डिक्री डिक्लेयर करते पिता ईश्वर, रेफान से लिखो रे बहान तलो महोशा, रेफोन शरे खून तला महाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेखान तला महासो, डिक्री डिक्लेयर लॉर्ड, यस वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट लॉर्ड। हम नए प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला महासोला मोन तला भाषा, हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस के रेखून तबहाश रेखून तला, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम मसीह यीशु के परिपूर्णता से भरे हुए, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। कोई भी बंधन है हमारे जीवन में नहीं पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यस लॉर्ड, कोई बुराई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने शिष्यों को यस लॉर्ड जीसस धधकती हुई आग बनाया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर। यस लॉर्ड जीसस, यस हम विजय है, हम विजेता से भी बढ़कर
कर है, क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आपने संसार को जीत लिया है प्रभु। हम वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। किस तरह खून ते एरे खाला बहान तो रबु होशा। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। हालेलुया आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय, प्रभु की महिमा का समय। किन्हीं के पास कोई भी टेस्टिमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, कोई भी किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। ओके, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। लेखून दला महाश्वर खून दबहाशु दला मोशर खारे बहान दला। आइए हम एक धन्यवाद की प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा। इस समय हम आपको आमंत्रित करते हैं आज के सेशन के लिए। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना, लीड करना। जब भी मैं वचनों को सबों के सामने रखूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, यस, जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं वहां आपकी उपस्थिति होती है पिता। हम इस समय इस घड़ी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, महिमा देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया आमीन। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से दूरे मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करती रहूंगी, यीशु धन्यवाद करती रहूंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर पवित्र आत्मा। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, पवित्र आत्मा को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। इस पूरे हफ्ते को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। वो शरीक खान तबहाशो। थैंक यू लॉर्ड। सारे खून दला सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब, जय मसीह की मेरे प्रियो। अभी ये समय है
जीवित वचनों का समय, तो हम परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्रियो, आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने जीवनों में, किस तरह हम पुरानी बातों को सोच करके, पुरानी बातों को याद करके, पुराने हर एक जितने भी हमारे जीवनों में किसी के साथ भी मनमुटाव होता है, तो किस तरह ये एक खुला द्वार बन जाता है शैतान के लिए हमारे जीवन में एंटर करने का, हम उनको अवसर देते हैं, है ना मेरे प्रियो। तो सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में होता है आत्मिक युद्ध, है ना, हमारे मनों में जो युद्ध होता है वो सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक वचन में ले जाना चाहूंगी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखेंगे नीति वचन, सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 23 का 7। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन 23 का सीजन में हम देखेंगे लफोश खान तला महाशो। वचन कहता है, क्योंकि वह वैसा ही है जैसा मन में सोच रहा है, वह तो तुमसे कहता है खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं होता। हालेलुया, आमीन। हम जब आखिरी के वचन को देखते हैं, वह तो तुमसे कहता है खा पी लीजिए, किंतु उसका हृदय तुम्हारे साथ नहीं होता है। तो अक्सर मेरे प्रियो, हम हमारे जीवन में किन्हीं के साथ भी हमारा लड़ाई झगड़ा होता है, तो जब तक हम वो चीजों को क्लियर ना करें, जब तक उसे कन्फ्रंट ना करें, जब तक हम उस बात को लेकर के हम खुले ना, तब तक हम हमारे सामने वाले जो प्राणी होता है उसके लिए हमारे मन में गलत विचार होते हैं, है ना, कि वो ऐसा है, वह वैसा है। भले ही हम साथ में एक दूसरे के साथ खा पी क्यों ना ले, उठ बैठ क्यों ना ले, हमारे मन में मनमुटाव होता है। और सच बात तो ये होता है कि हमारे मनों में सबसे ज्यादा जो पाप होता है हमारे मन के अंदर से आती है, हृदय के अंदर से आती है, बाहर से नहीं, है ना। तो इसीलिए मेरे प्रियो, एफिसी 6 का 12 क्या कहता है ना, क्योंकि हम में नीरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। देखिए, शैतान क्या करता है, इन्हीं सब बातों को, शत्रु बहुत चालाक होता है। ये वो शत्रु नहीं, कोई मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं होती है। हमारी लड़ाई बल्कि अंधकारमय संसार और अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है ना। और हमारा सबसे ज्यादा जो बैटल फील्ड होता है हमारा माइंड, हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा हमारा युद्ध होता है ना। तो मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है, हमें हराने के लिए वो बहुत पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करता है ना। हमारे हर एक, हम हमारे निजी जीवन में हम कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ को वो स्टडी करता है ना। तो रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो हमें नाश नहीं कर सकता। शैतान तो झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में जब हम देखते हैं, तो शैतान क्या है, झूठ का पिता है ना। वो हमारे जीवन में एक बीज बोता है, एक बुरा बीज, है ना। एक अच्छा बीज होता है, एक बुरा बीज होता है। अच्छा बीज वो होता है जो हम वचनों से सीखते हैं, और बुरा बीज वो होता है जो हम सुनने सुनाए पे, कोई अगर आपको कुछ कह रहा है ना, कोई आपको कह दिया, तो कुछ हमारे विषय में गलत कहता है, तो हम प्रोवोक हो जाते हैं। हम एक पल के लिए गुस्सा करने से पहले सोचते नहीं है ना, हम गुस्सा कर बैठते हैं। लेकिन सच बात है कि किस तरह शैतान हमें भटकाता है। हमारे जीवनों में आधा से ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे माइंड में होता है ना। हम जब अपने उसको, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर ने इस संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। चलिए हम जानते हैं कि वो झूठ का पिता है, और वो कैसे हमारे दिमाग के साथ, हमारे मनों के साथ खेलता है, और हमें चिंता, हमारे जीवन में डाउट, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, गुस्सा और ये चिड़चिड़ाहट की फीलिंग्स, ये सब चीज को लेकर हमारे जीवन में, हमारे माइंड में अटैक करता है ना। और ताकि हम किसी को दोष दे, अपराधी ठहराए, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है, तुम सब कोई, हमें एक दूसरे को एक सम्मान प्रेम करना है, जैसे हमारे पिता ने किया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोष लगाने पर आगे रहते हैं। कुछ भी होता है कि
हमें कोई कुछ कहता है, दोष लगाता है, तो हम कहते हैं कि ये आपके कारण हुआ है ना? हम एक पल के लिए भी हम नहीं सोचते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है हमारा मुंह, है ना, हमारे मुख से बहुत सी चीजें निकलती है ना? इसीलिए हमें हमेशा कंट्रोल में रहना है, सेल्फ कंट्रोल में रहना है। पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिला है। पवित्र आत्मा हर एक चीजों को हमें सिखाता है कि किस तरह हमें शत्रुओं से डील करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम पवित्र आत्मा के संगति में नहीं बैठने के कारण हमें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, और हम बहुत बहुत हड़बड़ा जाते हैं। अस्थिरता हमारे जीवन में आती है जब हम पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप में नहीं बैठते हैं, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। शैतान क्या करता है कि वो जो प्लान, वो स्ट्रेटेजी जो बनाता है वॉरफेयर के लिए, क्योंकि वो हमें बहुत समय से ऑब्जर्व करता है, वो स्टडी करता है हमें क्या पसंद है क्या नहीं, हमारा क्या वीकनेस है, सब कुछ। जैसे कि हमें पता है कि अगर गुस्सा दिलाना, कोई हमें कुछ बोल देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, वो हमारा वीकनेस है। और शैतान इसी को यूज करता है और हमें कंडेमनेशन में डालता है, हमारे मन में डालता है ना, कि तुम इस योग्य नहीं हो, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता, तुम अकेले हो, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जब हम दूसरा कुरिन्थी 10 का 4 और 5 में जब हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। दूसरा कुरिन्थी 10 का 4 और 5 में जब हम देखते हैं, वचन कहता है हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम कृतकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीही की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो देखिए यहाँ क्या करते हैं, हम कृतकों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं। हालेलुया, आमीन, जो ईश्वर के स्वीकार करने में बाधक है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ वचन में साफ तौर पे कह रहे हैं, स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो बाधक है वो है घमंड, है ना? घमंड नहीं करना है हमें। संसारिक, जैसे संसार जी रहा वैसे मुंह माया में हमें नहीं जीना है ना? उसे हमें खंडन करना है। जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं, है ना, उन सभी को खंडन करना है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में हमें यसाया 54 का 17 में उन्होंने हमें कहा है, तेरे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा, और जो तुझ पर अभियोग लगाता तो उसका खंडन करेगी। ये प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु वचन में साफ, ये प्रभु का कथन है, ये प्रभु की वाणी है कि हमारे विरुद्ध, हमारे परिवार के विरुद्ध कोई भी गढ़ा गया शस्त्र कभी सफल नहीं होता है, और जो हम पे अभियोग लगाता है उसका हमें खंडन करना है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं। हम हर रोज जीवन जीते तो है, हम ये भी जानते हैं कि जब परमेश्वर के राज्य में चलना आसान नहीं होता है, हमें हर रोज संघर्ष करना पड़ता है किसी ना किसी बातों को लेकर, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी कोई भी चीजों से, कोई भी हमारे जीवन में कोई भी बुरी आदतें हैं, या कोई भी वीकनेस है, या फिर कोई अल्कोहलिक है, कोई बदमाशी करता है, तो हमें हर समय निरंतर प्रार्थना करते रहना है प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में। इसीलिए नेगेटिविटी क्या करता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है और हमें बंधन में डालने का कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही हमारे निजी जीवन के प्रॉब्लम्स में हम इतना फंस जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है वो हम सोच भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, हम ब्लाइंड हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि कोई कोई, मैंने किसी किसी को देखा भी है कि वो टंग्स भी भूल जाते हैं इसी के कारण, और इतना ऑक्युपाइड हो जाते हैं उनके निजी जीवन में कि वो परमेश्वर उनके लिए क्या रखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उनकी हर एक योजनाएं हमारे हित के लिए होती है। यिर्मयाह 29 का 11 में हम जब देखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम प्रॉब्लम्स में फंसते हैं, हमें जब फंसाया जाता है, तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं। उस समय हम आत्मिक
तौर पे हम सोच समझ नहीं पाते, है ना? और शैतान इसी के द्वारा हमारे जीवन में अटैक करता है। लेकिन प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? हमारे पास वेपन है और हम शैतान को हरा सकते हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे लिए इस संसार को जीत लिया। उन्होंने शैतान को हरा दिया है। उस काट के क्रूस पर अपने आप को त्याग दे करके वो दरिद्र मौत नहीं मरा, वो हमें विक्टोरियस, उनके मौत के द्वारा हमें विक्टोरियस जीवन मिला है मेरे प्रियो। इसीलिए हम जब वचनों में जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, है ना, कि किस तरह प्रेरित पौलुस भी हमें कहता है हमारे पास अस्त्र शस्त्र सब कुछ है ना? हम जब एफिसी 6 का 12 से लेकर लास्ट पदों तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड कि उन्होंने हमें अस्त्र शस्त्र धारण करने का इंस्ट्रक्शंस दिया है। शत्रु का कैसे हम सामना कर सकते हैं, है ना? क्योंकि तुम शत्रु का जब सामना करते हो तो तुम्हारे सामने से भाग जाता है ना? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप डांटिए, वो सचमुच में वो भाग जाएगा, है ना? जब हम सत्य का कमरबंद कस करके धार्मिकता का कवच धारण करते हैं तो मेरे प्रियो, कोई भी शत्रु हमें भटका नहीं सकता, भरमा नहीं सकता, है ना? थैंक यू जीसस। शांति का सुसमाचार के जूते जब हम पहने हुए रहते हैं, जब सुसमाचार हमारे जीवन में रहता है, जैसे कि कहता है ना, आपका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो मेरे प्रियो, आप ही बताइए कि जब परमेश्वर साफ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरा वचन, परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है ना? और हमें वही वचन, जीवित वचन को पहने रहना है ना? विश्वास के साथ, है ना? थैंक यू जीसस। और विश्वास क्या है? हमारा ढाल है ना? और ताकि जो उनका ढाल है, जो विश्वास का ढाल जब हम पहने रहते हैं तो कोई भी दुष्ट की अग्निमय बाण हमें छू नहीं सकता। हम कहते हैं ना कि कोई हमें टोने टोटका या फिर ब्लैक मैजिक या फिर जो कुछ भी गूढ़ीमती कर दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दुष्ट का कोई भी छोड़ा हुआ बाण, कोई भी शक्ति हमारे जीवन में प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और यीशु का लहू ही हमारा जीवन का मुक्ति का कारण है। यस, हमारा जो उद्धार है हमारे यीशु मसीह के रक्त बहाए जाने का द्वारा हुआ है और मुक्ति का टोप। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हमें मुक्ति का वरदान मिला है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो वो मुक्ति का वरदान हमें विश्वास करना है और वही मुक्ति का टोप लिए हमें पहने रखना है ना? और आत्मा की तलवार, है ना, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, वही हमारा तलवार है। उसे हमें, ईश्वर का वचन जो है हमारे लिए तलवार है। जब भी आत्मिक तौर पे हमारे संघर्ष हमें करना पड़े तो परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसा ऐसा मेडिसिन है जो हमें छुटकारा, हमें शांति प्रदान करता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। इसीलिए तो हमेशा हमें आत्मा में प्रार्थना करना है ना? आत्मा में हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करना है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे मनों में हर रोज हम एक आत्मिक वार में हम रहते हैं ना, आत्मिक युद्ध में। हमारा शत्रु जो है हमारे दिमाग को हमेशा कोशिश करता रहता है कि हम कैसे भटक जाए, और ये सारा चीज वो हड़बड़ाहट से नहीं, पूरा एकदम डिलीजेंटली, धीरे धीरे करता है ताकि हमें वो तोड़ सके। जैसा कि हम सैमसन का स्टोरी जब हम देखते हैं, सैमसन ने जब दलाइला को अपने अपना राज बताया कि उसके सामर्थ कहाँ है, उसके बालों में। लेकिन मेरे प्रियो, उसके बालों में सामर्थ तो था ही, लेकिन वो आत्मिक तौर पे अगर देखा जाए, है ना, आत्मिक तौर पे देखा जाए तो सैमसन क्या हुआ, उसके जीवन में क्या प्रबल हुआ? वो उस घमंड के कारण, जब वो परमेश्वर को लाइटली लेने लगा। हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, कभी कभी मन में आता है ना कि आज नहीं करने से क्या होगा, रोज तो करते हैं, है ना? यही एक
मात्र खुला द्वार मिल जाता है शैतान को कि उस द्वार से वो एंटर प्रवेश करे और हमें नाश करे, है ना? हमारे जीवन में आलसपन को लाए, हम वचन को ना मेडिटेट करें, ना पढ़ें, और वो यही तो चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, वचन में क्या कहता है जब हमने पढ़ा, है ना? जब हम दूसरा कुरिन्थी में हमने देखा 10 का 4 और 5 में, जब अंतिम पदों में हम देखते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं हम? कि हम कृतकों और घमंड से उत्पन्न उन सभी बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में हमारा बाधक बनता है ना? सब सैमसन के जीवन में घमंड आया, उसने परमेश्वर का भय मानना बंद किया, उसी समय वो परमेश्वर के ग्रेस से बाहर निकल गया। तो घमंड एकमात्र ऐसा पाप होता है मेरे प्रियो। इसीलिए शैतान हमेशा हमें कोशिश करता रहता है कि किस तरह हमें वो फाड़ खाए, है ना? इसीलिए हमें मेरे प्रियो हमेशा जीवन में हमेशा हमें सतर्क रहना है। अब जब अंतिम समय निकट है, तो अच्छे से अच्छे लोग भी भरमा जा रहे हैं। हमारा जब आत्मिक जर्नी शुरू होता है, तब हम सबसे पहले बहुत उत्साहित रहते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा प्रार्थना करना है। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि फिर वो जोश खत्म हो जाता है, खत्म होने लगता है, तो हम परमेश्वर का भय मानना बंद करने लगते हैं। परमेश्वर के वचनों में समय नहीं बिता रहे होते हैं, है ना? ताकि शैतान को उसी समय मिल जाता है मौका कि वो कैसे अपना प्लान को वर्कआउट करे, है ना? तो मेरे प्रियो, हमें कभी भी हमें परमेश्वर के जीवित वचनों को नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो। विश्वास के साथ उनके साथ रहना है, और हमें ये विश्वास करना है कि उन्हीं के कारण हमारा उद्धार हुआ है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगी कि एक हस्बैंड वाइफ का स्टोरी, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह वाइफ बहुत गुस्सैल, झगड़ालू रहती है, और उसका जो हस्बैंड है उसके अंदर में एक आलसपन का वो आदत रहता है ना? तो वो जो वाइफ रहती है, वो बचपन से उसके उसके पेरेंट्स बहुत अब्यूज करते थे, मारते पीटते थे, तो वो बहुत मार खाते खाते, वो सहते सहते वो पली बढ़ी। तो उसके मन में एक माइंडसेट में एक ऐसा आ गया कि हर एक लड़के, हर एक जितने भी आदमी हैं वो सेम ही होते हैं उसके पापा जैसे। और दूसरा चीज़ हो गया कि उसका जो हस्बैंड रहता है, वो भी टॉर्चर सहते-सहते ये सहता है कि मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, ऐसे भी सुनने से गाली मिलता है, वैसा भी सुनने से गाली मिलता है। तो उसके माइंडसेट में एक ऐसा माइंडसेट बैठ गया है कि कुछ भी अच्छा करे तो भी उसकी वाइफ़ जो है उसको गाली देगी। और जो वाइफ़ जो है, उसके मन में ऐसा रहता है कि वो उसके घ बचपन से उसे मारपीट उसके साथ बहुत गलत हुआ है, उसके पापा उसको इज़्ज़त नहीं करते थे, रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो सोचते थे कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। तो ये क्या होता है कि बहुत पहले से शैतान हमारे मनों में ये बीज बो रहा होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी-कभी हमें ऐसा लगता है ना कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, कोई हमें समझने वाला नहीं है। ये क्या होता है, ये शत्रु अपना बीज डाल रहा होता है, अपना बीज डाल रहा होता है। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हमें ऐसा नहीं बनना है। इसका आंसर हम रोमी 12 का 12 में हम देखेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रोमी 12 का 12 हमसे वचन में कहता है, रोमी 12 का 12 कहता है कि आशा आपको आनंद आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, आमीन। इवन हमें सही क्या है, गलत क्या होता है, तब भी हमें पता नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारे सोच विचार परमेश्वर के सोच विचार से अलग है। परमेश्वर का जो सोच है वह बहुत ही डिफरेंट होता है। इसीलिए मेरे प्रियो, कि जब भी आपके जीवनों में ऐसा बंधन है या फिर ऐसा कुछ है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना? कि आपके माइंडसेट में ऐसा बैठ गया है कि आप अकेले ही रह जाएँगे, ये सब गलत है मेरे प्रियो। इसे हटाइए। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि हम जब परमेश्वर पर आशा रखते हैं ना मेरे प्रियो, विश्वास रखते हैं ना, तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आता है। और जब संकट आता है, तब हमें धैर्य रखना है ना? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा का वरदान दिया है। हम छुटकारा हमें मिल चुका है मेरे प्रियो। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हमारे माइंडसेट को रिन्यू करने की आवश्यकता है ना?
हमारे मनों को बदलने की आवश्यकता है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कभी-कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना? हमारे एक्शंस के द्वारा या फिर किसी के साथ लड़ाई होने के द्वारा या फिर गुस्सा आने पर हम अपने माइंड, थॉट्स में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना? और जिसके कारण हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही करें, कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है ना? जीवित वचन यूहन्ना 8 का 31 और 32 जब हम देखते हैं, यूहन्ना का 8 का 32 क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है ना? यही वो सत्य वचन है मेरे प्रियो, कि आप छुड़ाए गए हो, पाप मुक्ति का वरदान मिला है, हर एक बंधनों से आपको छुटकारा मिला है। आप इस संसार के गुलाम नहीं, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं, है ना? हालेलुया। जब हम यूहन्ना 8 का 31 32 जब हम पढ़ते हैं, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध हो गए, है ना? उनकी शिक्षा में जब हम सिद्ध रहते हैं, दृढ़ता से जब हम जड़ से उनके वचनों को हमारे जीवन में पकड़े रहते हैं, तो हमें सत्य की पहचान होती है ना? तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। पता है मेरे प्रियो, अभी ये जो समय है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना? हम समझ नहीं पाते हैं, जो आवाज हम सुन रहे हैं वो किसकी ओर से है ना? कभी कभी हम कुछ भी सुन लेते हैं और लगता है कि यही सही है ना? दूसरों की बातें सुनते हैं, है ना? कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वैसा है ना? हम लोग सोचते हैं उस समय में, हम लोग को सचमुच में मेरे प्रियो, हमें इन सब बातों से दूर रहना। हम क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, हमने सुना था, कान लगा कर सुनना है ना? इसीलिए जो नीतू मैम जो सैटरडे को क्लास में बोल रही थी, हमें कान लगा कर सुनना है, परखना है ना? क्योंकि सुनने से ही हमें हमारे जीवन में विजन्स क्लियर होते हैं। और क्या सुनना है? परमेश्वर का जीवित वचन सुनना है ना? हमें इग्नोर नहीं करना है। हम जो हर रोज, हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम हर रोज इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सुनते हैं परमेश्वर के जीवित वचनों को, है ना? ये हमारा, हम हमें परमेश्वर का आभारी होना चाहिए। ऐसे बहुत कोई है जो परमेश्वर का वचन भी नहीं सुन पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने विजडम, प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञा से भरा है, बुद्धि से भरा है, ज्ञान से भरा है। क्यों? ताकि हम हमारे जीवनों में विक्टोरियस हो सके। हमें यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हम कैसे विक्टोरियस है ना? जब हम सत्य को जानते हैं तब हम विजय ही ठहरते हैं, है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमें हमारे मनों को नया करने का आवश्यकता है। हम ऑलरेडी न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर का जीवित वचन मेरे प्रियो हमारे लिए दिया गया है ना? हम देखते हैं ना, इसीलिए हम सबसे ज्यादा, मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, सबसे पावरफुल जो हमारे लिए हथियार दिया गया है वह है वचन, है ना? हर रोज प्रार्थना करिए, प्रोक्लेम करिए कि वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट, वी प्रोक्लेम योर वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड, है ना? हम आपके वचनों को ग्रहण करते हैं और हम विश्वास के साथ, हाँ और आमीन के साथ आपके वचनों को हमारे जीवन में रिसीव करते हैं। और सबसे बड़ा जो हम समझते हैं ना मेरे प्रियो, जो हथियार है वो है वर्शिप करना, प्रेज करना, महिमा देना परमेश्वर का। जब हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति करते हैं तो शत्रु नाश होता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए, जब हम गवाही शेयर करते हैं तो शत्रु हारता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। शत्रु नाश होता है, हमारे जीवन से हर एक बंधन है टूटते जाते हैं, शत्रु हारते जाता है ना? और जब हम प्रार्थना करते हैं, दूसरा चीज है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारा जो रिश्ता है पिता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वो स्ट्रांग होता है ना? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम प्रार्थना के द्वारा ही पवित्र आत्मा
हम यीशु मसीह को और डीपली समझ पाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को और डीपली समझ पाते हैं, है ना। और पिता हमसे कितना प्यार करते हैं, जब हम उनके महिमा करते हैं तो उनका अनुग्रह हम पर आता है मेरे प्रियो। यस लॉर्ड, यस। और यीशु जो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है, हमारे लिए वो मरा। और जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे संग हमेशा रहता है, हमें तत्पर हमारे साथ तैयार रहता है कि कैसे वो हमें हेल्प करे, है ना। इसीलिए मेरे प्रियो, उसे पवित्र आत्मा को अपने जीवन में इनवाइट करिए, उनको अपना कार्य करने दें। तो आपके जीवनों में कोई भी बंधन है, कोई भी बाधक आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता, है ना। ही लव्स यू, गॉड लव्स यू, है ना। और पवित्र आत्मा आप लोगों के संग है मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों को पकड़े रहना है, धारण करके रखना है, ताकि हमें कोई भी शत्रु हमें गिरा ना सके। हमें कभी भी घमंड ना हो, अगर घमंड हो तो हमें हमारे पिता पे घमंड हो, जिन्होंने हमारे लिए अपने आप, अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को उन्होंने त्याग दिया। हमें उस पर घमंड करना है, ना कि हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हमारा फोकस जो है वो यीशु है। परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा, पिता ने जो गिफ्ट दिया है वो यीशु मसीह है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, आज का सेशन मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आज के जीवित वचनों से पिता ईश्वर हर एक को, हर एक के जीवनों में शांति, छुटकारा प्रदान हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो अब ये समय है मेरे प्रियो अंतिम आशीष का। तो मैं फादर सेबास्टियन आपको आमंत्रित करती हूँ अंतिम आशीष के लिए। आपका स्वागत है। पिता व परमेश्वर, हम सारा आदर महिमा देते हैं, और जिस तरह से हमने इस समय वचन को सीखा है, वचन पर मनन चिंतन किया है, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। स्वयं पिता व परमेश्वर हमें प्यार किया है, मनुष्य और सभी इस दुनिया के एक एक चीज़ों के लिए प्रभु ने योजनाएं बनाई हैं। और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं जानता हूँ और सब कुछ भलाई की बातों को जानता हूँ। आशामय योजनाएं, भलाई की बातें। और इसके लिए प्रभु हमें तैयार करना चाहते हैं। हमें किस तरह से शत्रुओं से लड़ना है, शत्रुओं से बचना है। हम भाले और तलवार और हथियार लेकर के नहीं लड़ सकते हैं। हो सकता है हमारे घर में किसी प्रकार का समस्या आ जाए, आग लग जाए, हमारे घर में बड़े बड़े पत्थर गिरने लगें, बड़े बड़े लकड़ी गिरने लगें, और हमें ऐसे समय निजात पाना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा एकमात्र सहारा स्वयं प्रभु यीशु है। जब हम दिल से पिता व परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, हम पिता ईश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा, प्रार्थना वचन के द्वारा करते हैं, तो स्वयं पिता व परमेश्वर जो हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा, तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा वचन, परमेश्वर ने जो दिया है हमें जीवन जीने के लिए एक नई रास्ता, तो हम वचन को किस तरह से सुन रहे हैं, उस रास्ता को किस तरह से देख रहे हैं, जिस रास्ता में हमें चलने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाते हुए यही कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन तो मैं ही हूँ। आज हम उस मार्ग में चल पड़े हैं, इसलिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसको हमने सुना है अभी अभी, पिता व परमेश्वर की महिमा करना। अपने जीवन में बहुत सारे महान महान कार्य किया है पिता व परमेश्वर, हम उनको लोगों तक किस तरह से हम गवाही पेश कर सकते हैं? हमारा प्रार्थनामय जीवन कैसा है? क्या हम वचन को सुन पाते हैं? क्या हमें प्रभु मिला है, या बस हम प्रभु को सुन रहे हैं, देख रहे हैं? केवल सुनेंगे, केवल देखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हमें अब तक प्रभु को मिल जाना है, हमारे जीवन में प्रभु का निवास होना है, तब केवल कहीं काम होगा। और इसके लिए
हम सबों को प्रभु को पाने के लिए और उसको हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे जीवन में रखने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें संभालेगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हम किस तरह यीशु को हम संगति कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम सभी कोई एक साथ प्रभु में जुड़े हुए हैं, पर अभी भी हम अलग थलग हैं। हमारा मन विचार अलग है, हमारे परिवार में तहस नहस है, हमारे परिवार में कोई एकमत नहीं है, पति पत्नी के बीच में अनबन है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में हम सबों को प्रभु के प्रेम से वंचित कर देता है। आज प्रभु हम सबों से कहते हैं कि मैं शांति लेकर के नहीं आया हूँ, मैं तलवार लेके आया हूँ। पति पत्नी के बीच में, बच्चे के बीच में, बेटे के बीच में, पिता के बीच में, पुत्र के बीच में, पुत्री के बीच में। तो आइए हम इन बातों को समझें। जब वचन हमारे जीवन में है, हमारे साथ में है, तो प्रभु कहता है कि जब तक तुम अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं होते हो, तुम मेरे शिष्य नहीं बन सकते हो। हम वचन सुनते चले जाएंगे, हम यीशु को देखते चले जाएंगे, लेकिन हम उन गूढ़ रहस्यों को, प्रभु की उपस्थिति को हम नहीं पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि पिता अब्बा परमेश्वर ने हमें मुफ्त में वचन सुनने का कृपा दिया है। मैं सोचता हूँ इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले जो और इस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले जो खर्च हो रहा होगा, बहुत सारे लोग तो 4 आना भी खर्च नहीं किए होंगे, लेकिन मुफ्त में हमें प्रभु ने दिया है। जो आशीष हम पाते हैं उसके लिए हम 1 रुपया खर्चा नहीं किए होंगे, सब कुछ प्रभु ने मुफ्त में दिया है। और इसीलिए जब हम मुफ्त में पाते हैं तो उसका वैल्यू को हम नहीं समझ पाते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रियजनों को आपके महान रहस्य को और जो मुफ्त में मिला हुआ कृपा को समझने के लिए कृपा देना, जिससे हम आपको जो पाए हैं गिफ्ट के रूप में, वो हमारे जीवन में हमेशा कार्य करे और हम उस महान कार्य को समझ सकें, देख सकें और जीवन जी सकें। महान और जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, सम्मान के साथ में आपकी महिमा देते हुए इस समय मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे बेटियों को, मेरे प्रियजनों को मैं आशीर्वाद के लिए हम विशेष रूप से हम कामना करते हैं। आइए हम इस समय हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और मैंने पृथ्वी स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाया बनाया है है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और और आपके 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 साथ है। शक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। Amen. Praise God, praise the Lord. सबको जय श्री Praise the Lord. Bless the Lord. जय